हेलो दोस्तों, आप लोगों का अगेन स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल में। जैसा कि मैं आप लोग जानते हो कि मैं रेगुलर बेसिस पे यूपीएसआई का वीडियो अपलोड कर रहा हूँ यूपीएसआई से रिलेटेड क्वेश्चंस, संविधान हो या मूल विधि हो। रेगुलर में कर रहा हूँ ये जीके। तो आज मैं संविधान का एक पार्ट और मूल विधि का एक पार्ट दो अपलोड करने वाला हूँ, अलग अलग वीडियो। तो आप इसे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अगेन मैं वही कह रहा हूँ, आप जितना सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करोगे उतना ही मैं प्रोत्साहित हूँगा आप लोगों के लिए और से और वीडियो डालने के लिए। पेपर बहुत नजदीक है तो ध्यान से पढ़ें, मेहनत करें। विश यू ऑल द बेस्ट सभी कैंडिडेट्स को। तो जिनके भी 17 तारीख से एग्जाम स्टार्ट हैं वो ध्यान से पढ़े, वीडियो को देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बार बार देखें वीडियो को। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कुछ भी कमेंट्स करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर ले सकते हो, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो आप लोग, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट जरूर करें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है दोस्तों। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब किया है, चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, उनका तहे दिल से धन्यवाद। मैं स्पेशली नाम लेना चाहूंगा, एक शिवम गुप्ता जी हैं जो ऑलरेडी बहुत सारे कमेंट्स करते हैं, शेयर करते हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं उनका इसलिए नाम ले रहा हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत सारे वीडियो पे कमेंट भी किया है। तो थैंक यू शिवम जी, और ऐसे ही आप लोग करते रहें। 5,000 सब्सक्राइबर होने पर आप लोगों को 2 रैंडमली चुना जाएगा। एक वीडियो बनाऊंगा उस पर कमेंट्स में से और उनको प्राइज दिया जाएगा हमारे चैनल की ओर से। तो आप लोग ऐसे ही जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। अब मैं आपको संविधान का आगे का पार्ट बता रहा हूँ जो कल मैंने अपलोड किया था। उसके बाद आगे उससे कराता हूँ संविधान का कुछ क्वेश्चन जो संविधान से हो जाएगा। तो फिर उसके बाद मैं मूल विधि का करवाऊंगा। तो संविधान से पढ़ते हैं, चलिए दोस्तों। तो ये एसएससी सीजीएल का जो आने वाला एग्जाम है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, यूपीएसआई के लिए भी, तो ऑल एग्जाम के लिए संविधान से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं क्वेश्चन लेते हैं पहला 149 क्वेश्चन। किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए? तो दोस्तों इसमें 6%। किसी भी राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी राजनीतिक दल को अपना पंजीकृत करवाने के लिए 6% मत तथा राज्य स्तर पर होने चाहिए, ठीक है। कम से कम 6% का मत उसे होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के चुनाव में मत देने का अधिकार, जो संसद का चुनाव होता है, संसद का चुनाव, उसमें मत देने का अधिकार कैसा अधिकार है? तो कानूनी अधिकार है, वो भी आर्टिकल 326 में, ठीक है। तो इसको हम कानूनी या विधिक अधिकार कह सकते हैं, जिसे स्टैट्यूटरी राइट्स बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 151, ये आप देखते रहो। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय चुनाव क्षेत्र सबसे बड़ा है? तो ये क्वेश्चन जो है, लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर सबसे बड़ा संसदीय चुनाव क्षेत्र है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में पूछ चुका है कितनी बार। भारत के संसदीय चुनाव क्षेत्र में क्षेत्रफल की दृष्टि से लद्दाख जम्मू कश्मीर सबसे बड़ा चुनाव क्षेत्र है, जबकि लक्षद्वीप इस दृष्टि से सबसे छोटा चुनाव क्षेत्र है। अगर सबसे छोटा चुनाव क्षेत्र पूछे, ठीक है, आपको संसदीय चुनाव क्षेत्र, तो वो है लक्षद्वीप। सबसे बड़ा पूछे तो लद्दाख जो जम्मू कश्मीर में, ठीक है। जम्मू कश्मीर के लिए आर्टिकल कौन सा लगता है? 370, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। फैक्ट्स, क्वेश्चन नंबर 152, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक है, ये थे सुकुमार सेन, ठीक है। भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त जो थे वो सुकुमार सेन थे। इनका कार्यकाल कब से कब तक था? 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 तक। ये नहीं पूछा जाएगा, बस ये पूछा जाएगा जो पहले कौन थे निर्वाचन आयुक्त भारत के पहले, तो सुकुमार सेन। और अगर पूछे वर्तमान में कौन है, तो डॉक्टर नसीम जैदी, ठीक है, अभी वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन 153, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया की कही गई है या प्रक्रिया अपनाई गई है? तो 345 अनुच्छेद 345 में, ठीक है। आप इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में जो आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? ये ऑप्शन में आप हमेशा देखना 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, यही ऑप्शन आएगा ऐसे। तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होता है, जैसे सुकुमार सेन पहले थे, अभी जैदी साहब है, नसीम जैदी डॉक्टर, तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। मोस्टली नियुक्ति जो होती है ज्यादातर वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है, यह ध्यान रखना, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार 324(2) के अनुसार जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त का नियुक्ति की जाएगी वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। डिस्क्रिप्शन आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट 156 क्वेश्चन ले रहा हूं, भारत का संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है?
ये ऑप्शन मैं आपको दिखा देता हूं, ऑप्शन 324, ठीक है, आर्टिकल 324 ऑप्शन डी के अंतर्गत, ठीक है। इसका आप डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं की जाती है? लोकसभा का, राज्यसभा का, राष्ट्रपति का, स्थानीय निकायों का। तो स्थानीय निकायों का नहीं की जाती है, नहीं तो चुनाव आयोग जो है वो लोकसभा का भी करवाता है, राज्यसभा का भी और राष्ट्रपति का भी चुनाव आयोग करवाता है, ठीक है। नेक्स्ट 158 क्वेश्चन, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, ये याद रखना आप, ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां है? टोटल 12 अनुसूची है, ठीक है दोस्तों। और जो मूल संविधान अगर पूछेगा, इसमें दो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर पूछे वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है या भारत के संविधान में कितनी अनुसूची है, तो आप आंसर दोगे 12। अगर ये क्वेश्चन ऐसे बदल दे, जो मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो 8 अनुसूची थी, ठीक है, 8 अनुसूची थी, 9, 10, 11, 12, 4 अनुसूची बाद में जोड़ी गई थी, ठीक है दोस्तों, 9, 10, 11, 12। जैसे 10वां है दल बदल, ठीक है, पंचायती राज 11वां, और 12वां था नगरीय निकाय। तो आप ये भी याद रखना, अदल बदल 52वें संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 160, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं बाद में जोड़ी गई थी? ये 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, जिसमें आपकी मैथिली, मैं आपको बताता हूं, सिंधी, कोकनी, मणिपुरी और नेपाली, सॉरी ये 4 थी, सिंधी थी, कोकनी थी, मणिपुरी और नेपाली थी, ऑप्शन सी 8वीं अनुसूची में। अगर ये पूछे भारत की भाषाएं कौन सी अनुसूची में है, भाषाएं कौन सी अनुसूची में है, भारतीय संविधान के अनुसार जो भी भाषाएं वो कौन सी अनुसूची में है, तो 8वीं अनुसूची। आप आंसर ये दोगे, ठीक है दोस्तों। कोई भी डाउट हो क्वेश्चन से रिलेटेड, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, वीडियो को देखते रहें, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है बच्चे, सॉरी बच्चों तो बीच में एंटरटेनमेंट भी अब होना चाहिए, तो मैं सोच रहा हूं, बट लेकिन एग्जाम नजदीक है, इसलिए मैं आप लोगों को डायरेक्टली चाहता हूं जो क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट कर सकूं या ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मैं ले सकूं। क्वेश्चन नंबर 161, अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष में बनाया गया था? 1992, ऑप्शन डी, ठीक है, अल्पसंख्यकों के लिए। आप इसका डिस्क्रिप्शन भी पढ़ते रहिए, ये आपके लिए है ये काम। मैं ऑप्शन और आंसर बताते जाऊंगा, सिर्फ क्वेश्चन और आंसर। निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? तो यूके। सिर्फ यूके ऐसा देश है जिसका अलिखित, बिना लिखा हुआ संविधान है, ठीक है। सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। मैं इसका डिस्कशन पढ़ लेता हूं। भारत की संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत वर्ष 1946 में किया गया था। संविधान सभा का गठन संविधान के निर्माण के लिए किया गया था, ठीक है। भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा का अध्यक्ष, ठीक है। 1946 में आप पढ़ सकते हो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष थे, और 9 दिसंबर 1946 को संविधान का जो अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था, ठीक है। तो प्रथम राष्ट्रपति भी हमारे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिहार के रहने वाले थे। आगे पढ़ते हैं हम क्वेश्चन 165। जो भी फैक्ट्स क्वेश्चन से रिलेटेड है, जो मेरे माइंड में चलता है, मैं आपको क्लियर करते चलता, तो क्लियर बताते जाता हूं सारा कुछ, ठीक है। तो आप पढ़ते रहिए ऐसे ही। भारत, क्वेश्चन नंबर 165 लेते हैं। भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन डी, ठीक है। ये आप पढ़ सकते हो डिस्क्रिप्शन। और संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो क्वेश्चन जो भी पूछे आप ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन में डाउट हो जाता है कभी कभी। संविधान की उद्देशिका कह लो आप या प्रस्तावना कह लो, एक ही बात है, का संशोधन कितनी बार किया गया है? सिर्फ एक बार हुआ था, वो भी 42वें संविधान संशोधन 1946 द्वारा। इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द, ये 3 शब्द जोड़े गए थे, ठीक है। तो आप याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, यूपीएसआई के और ऑल एग्जाम जिसमें संविधान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? राज्यों का संघ, वो भी भाग 1 के अनुच्छेद 1 के 1 में, ठीक है। भारत अर्थात इंडिया, जो 2 नाम है संविधान में, राज्यों का संघ होगा। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो 7 है, आप लोगों को पता है। दिल्ली, पांडिचेरी, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, दमन एंड दीव तथा लक्षद्वीप, ये 7 केंद्र शासित प्रदेश है हमारे। भारत संघ में कितने राज्य है? 29वां तेलंगाना बना है।
आप लोगों को तेलंगाना का डेट पता होना चाहिए, क्वेश्चन आ सकता है। 2 जून 2014 को 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना का गठन हुआ, ठीक है। अब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों का जो संयुक्त कैपिटल होगा 10 साल के लिए, वो कौन सा, हैदराबाद है, ठीक है। 2 जून 2014 को बना था, ये आप याद रखना, तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 170, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? जीवन का अधिकार जो है राजनीतिक अधिकार नहीं है। मत देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, सरकार के अधिशासी निकायों के पास शिकायत करने का अधिकार, ये सब राजनीतिक अधिकार है। जीवन का अधिकार राजनीतिक अधिकार नहीं है। जीवन का अधिकार जो है आर्टिकल 21 में प्राण और देह स्वतंत्रता का संरक्षण करता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप ध्यान रखना, आर्टिकल 21 को। निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए थे? 1976 में। 42वां संविधान संशोधन 1976, भाग 4 का ए, मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया? रसिया से लिया गया, और अनुच्छेद 51A में जोड़कर, ठीक है। तो ये आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, जो मैंने पीछे बोल दिया, लागू 26 जनवरी 1950 से हुआ था पूर्ण रूप से। क्वेश्चन नंबर 173, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं थे, सॉरी मैं ऑप्शन गलत बोल दिया। भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार जो था सर BN राव, ऑप्शन सी सर BN राव, ठीक है। सर BN राव संवैधानिक सभा का सलाहकार थे, ठीक है, भारतीय संविधान सभा के। और निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 174, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? 42वां संविधान संशोधन 1976 को हम मिनी संविधान भी कहते हैं। इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखना। नेक्स्ट 175, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहां से अपनाई गई है? इंग्लैंड से। हमारे यहाँ एकल नागरिकता है, दोहरी नागरिकता नहीं है, ये ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन बनता है। उसके बाद इसको लिया कहां से किया गया है, कहां से अडॉप्ट किया गया है? इसको हमने इंग्लैंड से अपनाया है, ठीक है। दोहरी नागरिकता इनमें से किसकी विशेषता है? संघीय सरकार की, ठीक है। संघीय सरकार की नागरिकता जो है दोहरी नागरिकता है, जो कि अमेरिका की है वो दोहरी नागरिकता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम 177, विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशिष्टता है? ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन मीन्स इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 178, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के समिति के अध्यक्ष भी थे, तो दोनों क्वेश्चन आता है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? भीमराव अंबेडकर। संविधान का निर्माता या फादर भीमराव अंबेडकर, कुछ भी पूछे तो आप इसका आंसर अंबेडकर जी मारोगे। हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस संविधान से ली गई है? यूएसए से, न्यायिक समीक्षा, ठीक है। और क्या क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार यूएसए से लिया गया है, संविधान की सर्वोच्चता, उपराष्ट्रपति से संबंधित व्यवस्था, न्यायिक पूर्वानुलोकन, राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, सब अमेरिका से लिया गया, आप देख लेना डिस्क्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर 180, 180, विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? भारत का, मैंने पहले ही बोल दिया। इसमें मूलतः 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूची, अब 22 भाग, तो आप याद रखना, ठीक है। ये चीज है, कितनी अनुसूची, कितनी भाग और कितनी अनुच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 181, संघीय सूची में कितनी मदें हैं? 97, राज्य सूची में 66, समवर्ती सूची में 47, ठीक है। तो आपको इसको देख लेना। संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य पर लागू होता है? मैंने ये बार बार बोला है, फिर आया अगेन क्वेश्चन, जम्मू एंड कश्मीर, विशेष राज्य का दर्जा इसको 370 देती है। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, किसी में लाया जा सकता है, अनुच्छेद 368(2) के तहत। और संविधान संशोधन में आया तो मैं बताता हूं आपको, संविधान संशोधन 368 के अंतर्गत होता है। ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया, साउथ अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन हमने अपनाया था, ठीक है, अडॉप्ट किया था। 184, विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया है? तो संविधान का 52वां 52 संशोधन था कानून, ठीक है। यह दल बदल पर लोक लगाया था इन्होंने, दल बदल पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी 185, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर राष्ट्रपति को, ठीक है, 124(2) में।
उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, जो कि भारत में कहा है, दिल्ली में एक ही है पूरे भारत की। न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पर। ठीक है। न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है। ठीक है, जो अमेरिका से लिया गया है। 188 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं भारत के संचित निधि से होगा। ऑप्शन बी, राज्य की समेकित निधि से। सॉरी, उच्च न्यायालय ना न्यायाधीश, इसलिए राज्य की समेकित निधि से। अगर केंद्र में देंगे तो भारत के संचित निधि से देंगे। भारत में उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट की संख्या कितनी है? वर्तमान में 24 है, ये आप याद रखना। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट 1 और हाई कोर्ट 24। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? तो 65 वर्ष, 124(2) के अनुसार। भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय 132, 133 और 228 के संविधान की व्याख्या के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लेते हैं 192। भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय मतलब। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते प्रारंभ किए जाते हैं भारत की संचित निधि से, केंद्र के हो गए इसलिए। उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, कितने न्यायाधीश होते हैं? टोटल 30। ठीक है दोस्तों, लेकिन अब 31 है वर्तमान में, पहले 30 हुआ करते थे, अब वर्तमान में 31 है मुख्य न्यायाधीश सहित। 30 नॉर्मल होते हैं, एक मुख्य न्यायाधीश होता है। क्वेश्चन 195, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना आप यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। आर्टिकल जो है ये 335, अनुच्छेद 335। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष में अपनाई गई थी? 2001 में अपनाई गई थी। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? 15, और इसका मुख्यालय कहाँ है? नीदरलैंड्स द हेग में। इंपॉर्टेंट, जो इसके न्यायाधीश होते हैं इसका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय से तीनों मैंने बोल दिया, आपको डिक्टेट कर दिया। क्वेश्चन नंबर लास्ट लेते हैं, संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950 को। इसको मैं पढ़ देता हूँ। राष्ट्रगान जो गाया गया था, राष्ट्रगान जनगण मन, रविंद्रनाथ टैगोर इनके रचयिता है, और संविधान सभा ने इसे 24 जनवरी 1950 को प्रदान की थी। ठीक है, तो दोस्तों ये था संविधान का क्वेश्चन। इसके लिए थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। मैंने अपना बहुमूल्य समय निकाल के आप लोगों के लिए वीडियो बनाया है। आप इसे प्रोत्साहित करें, प्यार दें, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना और एक लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी दोस्तों को जिनका 17 तारीख को एग्जाम है उनको विश यू ऑल द बेस्ट। अपना बेस्ट दें और अच्छे से वीडियो देखें, अच्छे से पढ़ें। कुछ भी पढ़ना है, कुछ भी डाउट पूछना है, आप कमेंट करें। मैं अब मूल विधि का नेक्स्ट वीडियो बना के आप लोगों को डालूंगा, अपलोड करूंगा अपने साइट पे। तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।